सिंगल फेस हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। सिंगल फेस हाफ वेव यानी कि इसमें हम सिंगल फेस के बारे में बात करेंगे। जो इनपुट से हम एसी प्रोवाइड करेंगे उसमें सिंगल फेस की बात करेंगे और हाफ वेव की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, थायरिस्टर और डायोड का यूज करेंगे। थायरिस्टर और डायोड दोनों एंटी पैरेलल में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसमें एक थायरिस्टर और एक डायोड एंटी पैरेलल में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ये है हमारा थायरिस्टर, ये इसकी पॉजिटिव, ये इसकी पोलैरिटी है, ये नेगेटिव, ये थायरिस्टर का गेट। ये है हमारा डायोड, डायोड पे कोई गेट नहीं होता, गेट सप्लाई नहीं होती। ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेते हैं और ये है हमारी नेगेटिव पोलैरिटी। ये एंटी पैरेलल में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इनपुट से हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, साइनोसॉइडल फॉर्म में सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जो कि Vm sin ओमेगा टी के इक्वल होती है। सोर्स वोल्टेज जो कि Vm sin ओमेगा टी के इक्वल होती है। और आउटपुट पे रजिस्टर यानी कि आउटपुट पे लोड में रजिस्टर कनेक्टेड है और जिसके हम अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा। इसे हाफ वेव इसलिए बोला गया है क्योंकि थायरिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करेगा, नेगेटिव में कंडक्ट नहीं करेगा। और जैसे ही हम इसकी सब वर्किंग देखते हैं, जैसे हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे इनपुट से, यहाँ से हमने एसी सप्लाई प्रोवाइड की। पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे हम थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। जब हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो इससे जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। अपर पॉइंट पॉजिटिव होगा, लोअर पॉइंट नेगेटिव होगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये होगा सोर्स करंट। इस टाइम पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और यहाँ से जाएगा करंट थायरिस्टर के अक्रॉस। एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे, यानी हम मान लेते हैं कि हम 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री फेज शिफ्ट लेते हैं। 30 डिग्री के फेज शिफ्ट पे हम फेज डिफरेंस पे हम थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। Vt हमारे पास थायरिस्टर वोल्टेज है। जब इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी क्योंकि ये कंडक्टिंग कंडीशन में है। और ये हमारा करंट यहाँ से फ्लो होकर जाएगा आउटपुट की तरफ। आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट, जो कि रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा, यानी लोड जहाँ पे हमारा रजिस्टर कनेक्टेड है उसके अक्रॉस जाएगा। अब हम पहले इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। सोर्स वोल्टेज जो कि ओमेगा टी और वी है, सोर्स वोल्टेज के बीच में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एसी का, जो कि इनपुट से सप्लाई प्रोवाइड की है। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कि Vm sin ओमेगा टी के इक्वल है और इसकी वैल्यू है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल शो करती है। और इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो किस तरह से होगी, देखिए जब तक हम थायरिस्टर के गेट पे एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल के बाद ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आएगा। यानी कि हम लेते हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से आएगी। ये जो वेव है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे वेव कट हो गई है ये शो करेगा अल्फा यानी फायरिंग एंगल। ये शो करेगा अल्फा एंगल, यानी अल्फा एंगल इस ड्यूरेशन में हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए ये वाली जो वेव है, इतनी वेव ये कट जाएगी जो कि आउटपुट पे नहीं आएगी। जैसे ही हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा वैसे ही आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी या फिर कहें Vm के इक्वल होगी। इस टाइम पे हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, इस ड्यूरेशन में हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा और जो कि Vm के इक्वल होगी। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट करंट क्या होगा। आउटपुट करंट भी हमारा वैसे ही फ्लो करेगा जैसे हमारी आउटपुट वोल्टेज फ्लो कर रही थी। देखिए ये जो चीज़ है इस ड्यूरेशन में अल्फा एंगल पे हमारा
थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे आउटपुट पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की वैसे ही आउटपुट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आउटपुट करंट होगा वो Vm/R के इक्वल होगा। जो हमने इनपुट से सप्लाई किया है अपॉन जो हमारा रजिस्टर है उसके इक्वल होगा। ये तो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई। नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ से जो पोलैरिटी है सोर्स वोल्टेज की ये चेंज हो जाएगी। लोअर पॉइंट पॉजिटिव शो करेगा, अपर नेगेटिव, और जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, अपर नेगेटिव लोअर पॉजिटिव शो करेगा। हम इस टाइम नेगेटिव हाफ साइकिल में बात कर रहे हैं। सोर्स से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। इस टाइम पे हमारा डायोड रिवर्स में कंडक्ट करेगा, ये करंट डायोड के क्रॉस जाएगा। क्योंकि डायोड पे कोई भी गेट टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, डायोड पे गेट टर्मिनल होता नहीं है, इसलिए डायोड कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा। इस टाइम पे डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और हमारा आउटपुट पे करंट फ्लो होगा। इसके वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है जो कि पाई से 2 पाई के बीच में होती है, इस टाइम पे क्या होगा कि हमें कोई भी फायरिंग एंगल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी हमारी रिवर्स में होगी, लेकिन कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वर्क कर रहा है। कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड वर्क कर रहा है, जो कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो -Vm के इक्वल होगी, और आउटपुट करंट भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में ही आएगा, यानी कि जो कि रिवर्स में होगा, और ये जो ये इक्वल होगा -Vm/R के, यानी कि पाई से 2 पाई के बीच में हमारा डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, और ये -Vm के इक्वल होगी जो कि आउटपुट वोल्टेज होगी, और आउटपुट करंट होगा -Vm/R के इक्वल। सेम कंडीशन अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, इनपुट से नेगेटिव के बाद पॉजिटिव जाएगी, वही कंडीशन रहेगी। हमारा सोर्स करंट थायरिस्टर से क्रॉस फ्लो होगा, थायरिस्टर गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और लोड के क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वही कंडीशन रहेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी कि जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, देखिए इसकी अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये पोलैरिटी फिर से चेंज हो जाएगी, अपर पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर नेगेटिव हो जाएगा, और थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। आउटपुट वोल्टेज भी इस टाइम पॉजिटिव में ही रहेगी, और आउटपुट वोल्टेज जैसे हमने पहले बात की थी पॉजिटिव हाफ साइकिल की, यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज जैसे आ रही थी वैसे ही हमारी अब इस टाइम भी आएगी। यहाँ पे अल्फा एंगल के बाद ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही थायरिस्टर कंडक्ट करेगा वैसे ही हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगी, और आउटपुट करंट भी हमारा उसी वैसे ही आएगा जैसे पहले वर्क कर रहा था, और इस टाइम पे अगेन थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट नहीं करेगा और ना ही डायोड कंडक्ट करेगा। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज इस टाइम पे 0 रहेंगे। ये तो थी हमारी जो हमने इसकी वर्किंग की। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूज़। इसकी जो RMS वैल्यू होती है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है, वो इज इक्वल टू होती है, जिसको हम VOR से डिनोट करते हैं, जो इज इक्वल टू होती है ब्रैकेट में 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से 2 पाई के बीच में, अल्फा जिससे हमने ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की है, और 2 पाई कंप्लीट साइकिल में 0 से पाई, अल्फा से 2 पाई के बीच में, और जो कि होता है V²M sin² ओमेगा टी डी ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज, हाफ इसकी पावर इसके इक्वल होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसके ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए हाफ पावर में है तो V²OR इज इक्वल टू V²M, ये बाहर आ गया, अपॉन में 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू 2 पाई 1 माइनस कोस ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये इसके इक्वल होगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा V²M/4 पाई ब्रैकेट 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा/2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से हमारे पास इसकी RMS वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम यहाँ से हमारे पास आया VOR इज इक्वल टू VM/2 ब्रैकेट में 1/पाई ब्रैकेट में
2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज हाफ इसकी पावर। ये हमारे पास इसकी आरएमएस वैल्यू आ गई। और यहाँ से हम लोड करंट की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी IOR आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, यानी VOR अपॉन R के इक्वल होगी। ये जो वैल्यू आई है अपॉन में R के इक्वल होगी, ये होगी हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट। अब जो एवरेज वैल्यू होगी आउटपुट वोल्टेज की वो होगी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू 2 पाई v स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ये आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ओपन की, हमारे पास आया Vm अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ओमेगा टी अल्फा से पाई, यानी इसके हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आया है VO यानी एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में कोस अल्फा माइनस 1। ये है हमारे पास जो हमारी एवरेज वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की। और ये हमारे पास सिंगल फेज हाफ वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।